सभी का स्वागत है आपका अपना मैथमेटिक्स एकेडमी चैनल पर। आज के इस वीडियो में अपन देखते हैं 5.2 का चौथा क्वेश्चन। चौथे क्वेश्चन में अपने को बोला जा रहा है कि एपी 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। कौन सा पद का मतलब अपने को यहाँ पर एन का मान अपने को ज्ञात करना है और अपने पास में यहाँ पर ये 78 दे रखा है, वो एन का मान है। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, जो एपी लिखेंगे यहाँ पर मैं लिखूंगा एपी मेरे को दी जा रही है 3, 8, 13, 18 और डॉट डॉट मेरे पास में है। ठीक, तो यहाँ से अपन क्या करेंगे, सबसे पहले प्रथम पद लिखेंगे। यहाँ लिखूंगा मैं प्रथम पद के अंदर मेरे को यहाँ पर प्रथम पद को अपन क्या करते हैं, ए द्वारा लिखते हैं। वो मेरे पास में मान कितना होगा, 3 होगा। यहाँ लिखेंगे 3। उसके बाद में यहाँ पर लिखेंगे सार्वअंतर। क्या लिखेंगे, सार्वअंतर को अपन क्या करते हैं, डी द्वारा लिखते हैं। इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, a2 माइनस का a1। ठीक है, a2 का मान कितना है, 8। यहाँ पर लिखेंगे 8 माइनस a1 का मान है 3। 8 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 5। अब मेरे को ये 78 दे रखा नहीं, ये an का मान है। यहाँ लिखेंगे an बराबर लिखेंगे 78। ठीक है, अब यहाँ पर अपन an वाला फॉर्मूला लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे कि an बराबर a प्लस n माइनस 1d। ये तो लिखेंगे। चलो इसके अंदर मान पुट करते हैं तो यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, यहाँ पर an का मान होगा 78। यहाँ लिखेंगे 78 बराबर में a का मान 3। यहाँ लिखेंगे 3 प्लस n का मान याद करना n माइनस 1 और d का मान कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, सरल करते इसको, क्या प्राप्त हो जाएगा 78 और बराबर क्या हो जाएगा 3 प्लस इसको इससे गुणा करेंगे n से तो 5n माइनस का क्या हो जाएगा 5। इसको और सरल करते हैं तो यहाँ हो जाएगा 78 बराबर में माइनस का 2 और प्लस का 5n। ठीक है, इसका इधर पक्षांतर करते हैं तो कितना हो जाएगा, 78 प्लस का 2 बराबर हो जाएगा आपके सामने 5n और 5n बराबर कितना हो जाएगा, 78 2 80। ये तो होगा। इसको आगे सरल कर लेते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 5n बराबर नहीं 5 नहीं हाँ 5n बराबर, ये 5n बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे 5n बराबर कितना हो जाएगा 80 और n बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा 80/5। 5 का इसमें भाग देंगे कितना प्राप्त हो जाएगा 16। ये तो होगा। n बराबर यहाँ पर प्राप्त हुआ 16। कहने का मतलब यहाँ पर 16वां पद कितना होगा, 78 होगा। यहाँ पर लिखेंगे अतः एपी का 16वां पद एपी का 16वां पद कितना होगा, 78 होगा। ठीक है, 78 होगा। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से एपी का 16 पद ये कितना हो जाएगा, 78 हो जाएगा। कहने का मतलब अगर मैं यहाँ पर इस वाले एपी के अंदर अगर 5-5 का अंतराल अगर मैं लिखूं तो 16 पद मेरे पास में कितना आएगा, 78 आएगा और ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आपके सामने इसका दूसरा क्वेश्चन, ये 5वां क्वेश्चन है। इसमें बोला जा रहा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। भाई अपने को इसमें पद का पता कैसे चलेगा, पद का पता अपन तभी लगा पाएंगे जब अपने पास में प्रथम पद हो और सार्वअंतर हो और अंतिम पद हो। अपन फॉर्मूले में रखेंगे मान तो डायरेक्ट n का मान निकलेगा। n का मान वही तो आपके पास में इसके अंदर काउंट करके बता देगा कि इतने पद हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे एपी। यहाँ पर लिखूंगा एपी मेरे को दी जा रही है 7, 13, 19 और डॉट डॉट मेरे पास में है 205। ये तो है। सबसे पहले लिखेंगे प्रथम पद को a द्वारा लिखते हैं, वो मेरे पास में कितना होगा 7। उसके बाद में यहाँ पर लिखेंगे सार्वअंतर को अपन क्या ये d द्वारा लिखते हैं। इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, a2 माइनस का a1। यहाँ कितना प्राप्त हो जाएगा, 13 माइनस का 7, ये 13 माइनस का 7 कितना हो गया 6 और ये 250 है ना, नहीं 205, ये मेरे पास में अंतिम पद है।
यहाँ लिखेंगे अंतिम पद जिसको अपन ए एन द्वारा लिखते हैं, यहाँ लिखेंगे अंतिम पद इसको अपन किसके द्वारा, ए एन द्वारा लिखेंगे, वो मेरे पास में होगा 205। ठीक है, अब यहाँ पर अपन फॉर्मूला लिखेंगे। यहाँ पर लिखूंगा मैं आपके सामने ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1d, ये तो लिखेंगे। इस वाले फॉर्मूले के अंदर मान पुट करके यहाँ से अपन एन का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखूंगा मैं आपके, देखो यहाँ पर ए एन का मान कितना है 205, यहाँ लिखेंगे 205 बराबर ए का मान कितना है 7, यहाँ लिखूंगा 7 प्लस एन का मान मेरे पास में कितना है ज्ञात करना, एन माइनस 1, और डी का मान कितना होगा 6। सरल कर लेते हैं, 205 बराबर में 7 प्लस में इसको इसे गुणा करेंगे 6n माइनस का 6, ये तो होगा। सरल करते इसको, और 205 बराबर में 7 में से 6 घटाएंगे तो 1 प्लस का 6n। ठीक है, आगे इसको और सरल कर लेते हैं। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे कि आपके सामने क्या प्राप्त हो जाएगा, 6n बराबर 205 और माइनस का 1 हो जाएगा, और 6n बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा 204 हो जाएगा, और n बराबर 204 बट्टे में 6, और n बराबर यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा, इसका इसमें भाग देंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, 6 18 और 6 का 34 प्राप्त हो जाएगा। कहने का मतलब यहाँ लिखेंगे एपी में कुल पद 34 हैं। यहाँ पर लिखेंगे कि अतः एपी में 34 पद हैं, एपी में 34 पद हैं, यही इसका क्या हो जाए आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आपके सामने इसका अगला पॉइंट है, इसमें बोला जा रहा है 18 15 सही 1/2 और 13 माइनस के 47, ये तो है। सबसे पहले यहाँ पर अपन लिखेंगे एपी, यहाँ पर लिखूंगा एपी मेरे पास में होगा 18, और इसको अपन सरल कर लेते हैं कि यहाँ पर 2 को 15 से गुणा कर ये करेंगे 30 और 30 एक 31 बटे हो जाएगा 2, फिर उसके बाद में है 13, और यहाँ पर डॉट आपके पास में कितना माइनस का 47, ये तो है। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रथम पद को अपन क्या करते हैं ए द्वारा लिखते हैं, तो वो कितना हो जाएगा 18 सार्वअंतर को मैंने क्या किया है कि डी द्वारा मैंने इसको लिखा है, इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा a2 माइनस का a1, ये तो होगा। अब क्या करते हैं, यहाँ पर आपके सामने a2 का मान कितना है 31/2, यहाँ लिखेंगे 31/2 माइनस का, और कितना हो जाएगा 18, बटे में 1 लगाते हैं, सरल करते हैं, लघुत्तम आया 2 का 2 में भाग दिया 1 को 31 से गुणा करेंगे 31, माइनस 1 का 2 में भाग दिया 2 को 18 से गुणा करेंगे 36, 31 माइनस 36 कितना प्राप्त हो गया माइनस का 5/2। ये मेरे पास में किसका मान आया, डी का मान आया है। और यहाँ पर अंतिम पद, यहाँ लिखेंगे अंतिम पद जिसको मैं आपके सामने ए एन द्वारा लिखूंगा, वो मेरे पास में कितना होगा माइनस का 47। अब यहाँ पर अपन फॉर्मूला लिखेंगे, यहाँ पर लिखूंगा ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1d। ठीक है, ए एन का मान कितना होगा माइनस का 47, यहाँ लिखूंगा माइनस का 46 बराबर में 1 का मान 18, यहाँ लिखूंगा 18 प्लस का एन माइनस 1, और डी का मान होगा माइनस का 5/2, ये तो होगा। इसको अंदर गुणा कर लेते हैं, यहाँ हो जाएगा माइनस का 47 बराबर में 18, और अब इसको गुणा करते हैं तो माइनस का 5/2 है, यहाँ लिखेंगे माइनस का 5n/2, और माइनस माइनस प्लस प्लस का क्या हो जाएगा 5/2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं सरल करते हैं, तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, लिखेंगे कि माइनस का 47 बराबर में 18 ये प्लस का 5/2
माइनस का 5 n बटे क्या लिखेंगे 2, ये तो लिखेंगे। अब इसको अपन क्या करते हैं, आगे सरल कर लेते हैं। यहाँ पर मैं लिखूंगा माइनस का 47 बराबर में क्या प्राप्त हो जाएगा, लघुत्तम लेंगे, लघुत्तम बटे में 1 लगाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 2, और यहाँ पर 2 का मैंने 1 में नहीं 1 का 2 में भाग दिया, 2 को 18 से गुणा करेंगे 36, प्लस का 2 का 2 में भाग दिया 1 को 5 से गुणा किया 5, और माइनस का 5 n बटे 2, ये तो होगा। सरल कर लेते इसको, और माइनस का 47 बराबर में 36 और 5 36 5 कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपके सामने हो जाएगा 41 बटे में 2, माइनस का 5 n बटे क्या हो जाएगा 2, इसका इधर पक्षांतर करेंगे, इसका इधर पक्षांतर करेंगे, लिखेंगे 5 n बटे 2 बराबर में 41 बटे 2, और प्लस का क्या हो जाएगा 47। इसको और सरल कर लेते हैं, 5 n बटे 2 बराबर में लघुत्तम लेंगे, बटे में कितना आया 2, 2 का 2 में भाग दिया 1 को 41 से गुणा करेंगे 41, प्लस में 1 का 2 में भाग दिया 2 को इसे गुणा करेंगे 14, और 8 8 1 9 94 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे, तो यहाँ से 2 से 2 तो क्या हो गया कैंसिल, 5 n बराबर ये कितना प्राप्त हो जाएगा 5 और 9 4 13, ये तो होगा। अब n बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा 135 बटे n, 135 बटे n कैसे, 5 आएगा, यहाँ लिखेंगे 5, इसका इसमें भाग दिया मैंने तो कितना प्राप्त हो जाएगा 5 और 10 और 7 7 पंजे 35, ये तो होगा। कहने का मतलब अतः एपी में 27 पद हैं, अतः एपी में कुल 27 पद हैं, अतः एपी में कुल 27 पद हैं। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आपके सामने इसका अगला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है क्या एपी 11 18 5 2 का एक पद माइनस का 150 है, क्यों है वो अपने को बताना है। चलो इसको लिखते हैं। सबसे पहले अपन लिखेंगे यहाँ पर एपी में मेरे को दिया जा रहा है 11 8 5 और 2, और यहाँ पर मेरे को दिया जा रहा है डॉट डॉट। अब देखो संख्या अगर कम होती जा रही तो पक्का माइनस क्या आएगी, माइनस क्या आएगी तो कोई ना कोई पद तो माइनस का 150 होगा। वो ऐसा मान के चले कि मेरे पास में अंतिम पद होगा और वो मेरे पास में क्या होगा n का मान होगा। सबसे पहले यहाँ पर मैं लिखूंगा फर्तम पद को a द्वारा लिखते हैं, वो कितना हो जाएगा 11। उसके बाद में लिखेंगे सार्वअंतर को मैंने आपके सामने d द्वारा लिखा है। फॉर्मूला क्या होगा a2 माइनस a1। अब a2 का मान कितना है 8 माइनस का 11, सरल करेंगे कितना प्राप्त हो जाएगा माइनस का 3, ये तो होगा। अब यहाँ पर जो माइनस का 150 वो क्या होगा अंतिम पद होगा। यहाँ लिखेंगे अंतिम पद जिसको अपन an द्वारा लिखते हैं, वो क्या हो जाएगा माइनस का 150 होगा। अब यहाँ पर मैं आपके सामने फॉर्मूला लिखूंगा। यहाँ पर लिखूंगा an बराबर a प्लस n माइनस 1d, ये तो लिखते हैं। सरल करते हैं इसको, क्या प्राप्त हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे an का मान माइनस का 150 बराबर a का मान 11 प्लस में n का मान ज्ञात करना n माइनस 1 और d का मान हो जाएगा माइनस का 3। इसको सरल कर लेते हैं। माइनस का 150 बराबर में 11 और इसको इससे गुणा करते हैं तो माइनस का 3n होगा, और माइनस माइनस प्लस प्लस का क्या हो जाएगा, यहाँ पर कोष्टक लगा देता हूँ मैं, यहाँ पर माइनस है। ठीक है, इसको सरल करेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस का 3। इसको जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा माइनस का 150 बराबर में 11 3 14, 11 3 14 तो होगा 14 माइनस का 3n। इस 3n का इधर पक्षांतर करेंगे, 150 का इधर पक्षांतर करेंगे तो 3n बराबर कितना हो जाएगा 150 प्लस का 14। ठीक है, और 3n बराबर इसको जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4 6 1, ये तो होगा।
अब क्या करते हैं, यहाँ पर इसको आगे सरल कर लेते हैं। यहाँ पर मेरे पास में प्राप्त होगा n बराबर 164/3। ठीक है, मैंने इसका इसमें भाग दिया तो मेरे पास में इसमें कंप्लीट भाग नहीं जाएगा, तो अपन क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे अतः n एक पूर्णांक संख्या नहीं है। क्या लिखेंगे, अतः यहाँ लिखेंगे अतः n एक पूर्णांक संख्या नहीं है, इसलिए माइनस का 150 AP का कोई पद नहीं है। ये यहाँ पे लिखेंगे कोई पद नहीं है। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आपके सामने इसका अगला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि यदि नहीं उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है, 16वां पद 73 है। अब 31वां पद का मतलब होगा A31, यहाँ पर 11वां पद का मतलब A11 बराबर हो जाएगा 38 और 16वां पद का मतलब होगा A16 बराबर होगा 73। ये दोनों समीकरण आपको यहाँ पर दो कंडीशन मिली है, दोनों कंडीशन के द्वारा अपन क्या करेंगे, A और D का मान निकालेंगे और A और D का मान निकालेंगे तो यहाँ पर अपने को 31वां वाला मान निकालेंगे, तब अपने को उनके मानों की आवश्यकता होगी। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, जो मान अपने को दिया वो कंडीशन दी उसके द्वारा अपन A और D का मान निकालते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपके सामने लिखूंगा कि A11 बराबर मेरे पास में होगा 38। यहाँ पर अपन क्या करते हैं, n वाला फॉर्मूला लिखते हैं। यहाँ लिखूंगा an बराबर a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, सरल करते इसको, क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा, देखो n का मान 11, यहाँ लिखेंगे A11 बराबर a प्लस n का मान कितना 11 माइनस का 1 और d का मान मेरे को ज्ञात करना है तो इंटू d हो जाएगा। इसको ऐसा लिख देते हैं d। ठीक है, अब A11 का मान कितना होगा 38 बराबर क्या हो जाएगा a प्लस 11 माइनस 1 10d हो जाएगा। समीकरण मैंने इसको नाम दिया 1। उसके बाद में दूसरा समीकरण आपके सामने होगा A16 बराबर कितना होगा 73। अब क्या करते हैं, यहाँ पर an वाला फॉर्मूला फिर से लिखते हैं। यहाँ पर लिखेंगे an बराबर a प्लस n माइनस 1d, ये तो लिखेंगे। सरल करते हैं इसको तो क्या प्राप्त होगा, यहाँ पर n का मान कितना 16, A16 बराबर में a प्लस n का मान 16, तो 16 माइनस का 1 और यहाँ हो जाएगा d। A16 का मान 73 बराबर क्या हो जाएगा a प्लस 16 में से 1 गया तो 15d हो जाएगा। मैंने इसको समीकरण नाम दिया 2। ठीक है, समीकरण 2 में से क्या करते हैं, समीकरण 1 को घटाते हैं। यहाँ पर लिखूंगा मैं कि पर अपन क्या करते हैं, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाते हैं। यहाँ पर लिखूंगा मैं समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर ठीक है, समीकरण 2 बड़ी हैं तो समीकरण 2 में से बड़ी में से छोटी को तो घटाते हैं। यहाँ लिखेंगे 73 माइनस का 38 बराबर क्या हो जाएगा a प्लस का 15d और माइनस करेंगे क्या a प्लस का 10d क्या प्राप्त हो जाएगा, इसको सरल कर लेते हैं। अब यहाँ पर कितना प्राप्त हो जाएगा, ये 73 में से 38 घटाते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा आपके सामने 5 और 3। ठीक है, 3 हो जाएगा 35 हो जाएगा। अब यहाँ पर अपन क्या करेंगे, इसको सरल कर लेते हैं। a प्लस का 15d
माइनस का ए और माइनस का क्या हो जाएगा 10d, माइनस का ए से प्लस का ए कैंसिल, 35d बराबर क्या हो जाएगा 15d में से 10d उठाएंगे कितना बचेगा 5d, और d बराबर कितना बचा, d बराबर बचा 35/5। मैंने इसको सरल किया, कितना प्राप्त हुआ 7। d का मान मेरे पास में कितना प्राप्त हुआ 7। अब मेरे को a का मान भी चाहिए, मैं क्या करूंगा d का मान समीकरण 1 में रखूंगा, यहाँ लिखूंगा मैं d का मान समीकरण 1 में रखने पर, यहाँ पर चाहे समीकरण 1 में रखो चाहे 2 में रखो, जो छोटे समीकरण लगे उससे में मान पुट करें तो यहाँ हो जाएगा 38 बराबर में a प्लस यहाँ 10 × 7। ठीक है, सरल करते हैं। 38 बराबर में a प्लस 10 को 7 से गुणा करेंगे 70। अब यहाँ पर मेरे को a का मान चाहिए तो यहाँ लिखूंगा a बराबर 38 माइनस का 70। ठीक है, क्या प्राप्त हो जाएगा, मान तो आएगा माइनस में। अब यहाँ पर क्या करते हैं 70 में से 38 घटाते हैं तो कितना बच जाएगा माइनस का 32। ठीक है, ये तो बचेगा मेरे पास में माइनस का 32 हो जाएगा। अब मेरे पास में ये वाला मान आया। अब अपन क्या करते हैं, यहाँ पर मेरे पास में a और d का मान मेरे पास में प्राप्त हो चुका है। अब अपन क्या करेंगे a 31 का मान निकालेंगे, ये तो पूछा जा रहा है, मेन पॉइंट यही है। यहाँ पर a 31 का मान मेरे को क्या करना निकालना है। अब इसके लिए मैं फॉर्मूला लिखूंगा, यहाँ पर लिखूंगा an बराबर a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, चलो इसके द्वारा इसको अपन सरल करते हैं। अब n का मान 31 है तो यहाँ लिखेंगे a 31 बराबर a का मान कितना माइनस का 32 प्लस में n का मान 31 माइनस का 1 इंटू d का मान कितना होगा 7। सरल कर लेते हैं, a 31 बराबर में माइनस का 32 और प्लस में 31 में 1 गया तो 30 इंटू में 7 क्या प्राप्त हो जाएगा, a 31 बराबर में माइनस का 32 प्लस 7 21 210 हो जाएगा। अब इसको अपन सरल करेंगे, a 31 210 में से 32 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 178। ये तो होगा 178 हो जाएगा और ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आपके सामने इसका अगला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एपी में 50 पद हैं। कितने पद हैं 50 पद हैं, जिसका तीसरा पद 12 है। ध्यान से सुने, इसमें कुल टोटल कितने पद है 50 पद हैं। तीसरा पद A3 बराबर 12, एक तो कंडीशन बनी। अंतिम पद 50 पद ही हैं तो अंतिम पद क्या होगा A50 बराबर कितना हो जाएगा 106। यहाँ लिखेंगे A50 बराबर कितना हो जाएगा 106। और 29वां पद अपने को क्या करना ज्ञात करना। जैसा 7वां क्वेश्चन था वैसा का वैसा ये क्वेश्चन है। आपको ये दो कंडीशन दे रखी है, इन दोनों कंडीशन के द्वारा A और D का मान निकालें। A और D का मान निकालने के बाद में क्या करें A 29 का मान निकालें। अब क्या करेंगे, पहली कंडीशन आपके सामने है, यहाँ पर मैं लिखूंगा कि A3 बराबर कितना हो जाएगा 12। अब यहाँ पर अपन फॉर्मूला लिखेंगे, यहाँ पर लिखूंगा AN बराबर A प्लस n माइनस 1D। ये तो लिखेंगे, सरल कर लेते इसको। यहाँ पर मैं आपके सामने इसको सरल करूंगा तो यहाँ पर n का मान 3 है तो यहाँ लिखूंगा A3 बराबर A प्लस 3 माइनस 1D। ठीक है, मान पुट करो। अब A3 का मान कितना है, A3 का मान यहाँ पर आपके सामने है 12। यहाँ लिखेंगे 12 बराबर में A प्लस का 3 में से गया तो 2 और D हो जाएगा 2D हो जाएगा। समीकरण मैंने इसको दिया 1। दूसरी समीकरण आपके पास में क्या बन रही है, अंतिम पद। अंतिम मैं ऐसा बोल रहा हूँ भाई, इसमें कुल टोटल AP में 50 पद है तो अंतिम पद यही तो होगा, 50वां पद ही तो होगा। तो A50 बराबर कितना हो जाएगा 106। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दिए, इसमें थोड़ा सा अपने को घुमा के दिया, अंतिम पद अलग बोल दिया और 50 पद अलग बोल दिया। थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना कि जो अंतिम पद होगा वही तो A50 का मान होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे, यहाँ पर मैं आपके सामने लिखूंगा A50 बराबर मेरे पास में कितना है 106 है। ठीक है, अब अपन यहाँ पर फॉर्मूला लिखेंगे। यहाँ लिखूंगा AN बराबर A प्लस n माइनस 1D। ठीक है, सरल करते हैं इसको, क्या प्राप्त हो जाएगा। यहाँ मेरे पास में n का मान 50 है तो यहाँ लिखूंगा A50 बराबर में
ए प्लस 50 माइनस का 1 और डी, यहाँ से अपन सरल करते हैं। ए 50 का मान 106 बराबर ए प्लस में 50 में से गया तो 49 और डी 49 डी। समीकरण इसको दे दे 2। देने के बाद में अपन क्या करेंगे, सब जो बड़ी समीकरण है उसमें से समीकरण 1 को घटा दें। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर समीकरण 2 तो बड़ी हैं और समीकरण 1 छोटी है। यहाँ पर मैंने क्या किया, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाऊंगा। यहाँ लिखूंगा समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर बनेगा 106 माइनस का 12 बराबर में, और क्या बन जाएगा a प्लस का 49 डी माइनस का और a प्लस का क्या हो जाएगा 2d। सरल कर लेते इसको। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा आपके सामने 94, ये तो होगा बराबर में a प्लस 49 डी माइनस, यहाँ पर हो जाएगा माइनस का a और माइनस का 2d हो जाएगा, माइनस को अंदर गुणा किया तब। अब इस माइनस का a प्लस का a कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर 94 बराबर 49 डी में से 2d घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 47 डी, और d बराबर कितना हो जाएगा 94/47, भाग देंगे कितना प्राप्त हुआ 2। d बराबर यहाँ पर प्राप्त होगा 2। ठीक है, d का मान क्या करें, समीकरण 1 में पुट कर दें। यहाँ लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर तो यहाँ पर क्या बन जाए, यहाँ पर बन जाएगा 12 बराबर में a प्लस 2 इंटू 2, ये तो होगा भाई d का मान समीकरण 1 में तो रखा तो d यही तो है, तो यहाँ पर 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 12 बराबर में a प्लस 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, a बराबर कितना हो जाएगा 12 माइनस का 4, 12 में से 4 गया तो 8, a बराबर कितना हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा 8। ठीक है, a बराबर 8 ही तो होगा। अब मैंने आपके सामने यहाँ पर a का मान भी निकाला है और d का मान भी निकाला। ये मैंने इसलिए निकाला है कि मेरे को a 29वां पद निकालना है। कहने के लिए 29वां पद मेरे को निकालना है, a 29 का मान। यहाँ लिखेंगे a 29 का मान मेरे को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो इसके लिए अपन फॉर्मूला लिखेंगे nवां पद ज्ञात करने का। यहाँ पर लिखेंगे an बराबर a प्लस n माइनस 1d, तो लिखेंगे। अब यहाँ पर अपन क्या करते हैं, n का मान 29 पुट करते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखूंगा भाई, मैं यहाँ पर लिखूंगा a 29 बराबर में a प्लस 9, a का मान तो है अपने पास में, a का मान मेरे पास में होगा 8 प्लस में n का मान 29 माइनस 1 और d का मान मेरे पास में कितना है 2। सरल कर लेते हैं, 8 प्लस में 29 में से गया तो 28 इंटू में 2 कितना हो जाएगा 8 प्लस 28 को 2 ये 2 से गुणा करेंगे 56। ठीक है, और 56 और 8 64, 56 और 8 64 तो होगा। ये मेरे पास में क्या है a 29 का मान है, यहाँ पर लिख देते हैं a 29, ये हो जाएगा a 29। ठीक है, और यही मेरे को क्या करना था, ज्ञात करना था। कहने का मतलब अतः 29वां पद कितना होगा 64 होगा। यहाँ पर लिख देते हैं अतः 29वां पद 64 होगा। 29वां पद कितना होगा 64 होगा। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आपके सामने इसका अगला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः आपको दिया जा रहे हैं, 4 और माइनस के 8 हैं, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। कौन सा पद का मतलब an व पद क्या होगा, शून्य होगा। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, सबसे पहले a और d का मान निकालेंगे। a और d का मान निकालने के बाद में यहाँ से अपने को n का मान ज्ञात करना है। कौन सा पद शून्य, कौन सा पद शून्य, n का तो मान ज्ञात करना पड़े। कौन सा पद, an व पद क्या होगा, शून्य होगा। तो यहाँ पर मैं आपके देखो, यहाँ पर तीसरा
तीसरा पद कितना है 4, यहाँ तो बन जाएगा a3 बराबर 4। नौवां पद कितना 9, यहाँ लिखेंगे a9 बराबर कितना लिखेंगे -8। इन दोनों कंडीशन के द्वारा किसका मान निकलेगा, ए और डी का मान। ए और डी का मान निकालने के बाद में इस वाली कंडीशन में रखेंगे कौन सा पद शून्य, an बराबर 0। कौन सा पद का मतलब an वा पद मेरे पास में शून्य होगा। यहाँ पर अपन क्या करते हैं, सबसे पहले कंडीशन लेते a3 बराबर 4। यहाँ लिखूंगा a3 बराबर 4। इसके लिए मैंने आपके सामने फॉर्मूला लिखा है, यहाँ पर लिखूंगा an बराबर a प्लस n माइनस 1d। ये मैंने आपके सामने लिखा। अब n का मान मेरे पास में 3 है, इसको मैं सरल करूंगा, क्या प्राप्त हो जाएगा, a3 बराबर a प्लस में n का मान 3 माइनस का 1 और d, a3 का मान 4 बराबर a प्लस का 3 में से गया तो ये 3 में से 1 गया तो 2, यहाँ हो जाएगा 2d। समीकरण नाम दे दी इसको 1। दूसरा समीकरण आपके पास में a9 बराबर -8, यहाँ लिखेंगे a9 बराबर क्या लिखेंगे -8। यहाँ पर भी अपन फॉर्मूला लिखेंगे फिर से। यहाँ पर फॉर्मूला होगा आपके सामने an बराबर a प्लस n माइनस 1d। ये तो लिखेंगे, सरल करते इसको तो यहाँ पर आपके सामने क्या बनेगा, n का मान कितना 9, यहाँ लिखेंगे a9 बराबर a प्लस कितना हो जाएगा 9 माइनस का 1 और क्या हो जाएगा d, a9 का मान -8 बराबर a प्लस 9 में से गया तो 8 और d हो जाएगा। इसको समीकरण नाम देते 2। अब जो बड़ी समीकरण लगे उसमें से क्या करना है, छोटी समीकरण को घटाना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे अपन, जो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देते हैं। यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर ठीक है। यहाँ पर समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाते हैं तो यहाँ लिखेंगे -8 और माइनस का हो जाएगा 4 बराबर में a प्लस का 8d और यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ हो जाएगा a प्लस का 2d। सरल कर लेते हैं, -8 और -4 -12 बराबर में a प्लस का 8d माइनस का a और माइनस का क्या हो जाएगा 2d। इसको माइनस का a प्लस का a कैंसिल, -12 बराबर 8d में से 2d घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 6d और d बराबर -12/6। इसका इसमें भाग दिया तो कितना प्राप्त हो जाएगा -2। ये तो होगा d बराबर हो जाएगा -2। d का मान क्या करें, जो छोटे समीकरण लगे उसमें पुट करें। तो यहाँ लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर तो यहाँ पर क्या बन जाए, यहाँ पर बन जाएगा 4 बराबर में a प्लस 2 इंटू माइनस का 2। इसको सरल करेंगे, 4 बराबर a 2 को माइनस के 2 से गुणा करेंगे माइनस का 4। इसका इधर पक्षांतर करेंगे, a बराबर क्या हो जाएगा 4 प्लस का 4 बराबर हो जाएगा 8। कहने का मतलब यहाँ पर a बराबर मेरे पास में प्राप्त हुआ है 8। ठीक है। अब मेरे को यहाँ पर a का मान d का मान मैंने निकालने के बाद में मेरे को इसकी अगली कंडीशन बोली जा रही है। इसमें बोला जा रहा है कि कौन सा पद n का मान अपने को ज्ञात करना, कि कौन सा पद शून्य है। यहाँ लिखेंगे an बराबर मेरे पास में शून्य है। ठीक है, ये मेरे को बोला जा रहा है। अब यहाँ से मेरे को n का मान ज्ञात करना, यहाँ पर लिखेंगे an बराबर a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, यहाँ इसको सरल करते हैं तो यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, n का मान मेरे पास में क्या 0, यहाँ लिखेंगे 0 बराबर a का मान मेरे पास में 8 और प्लस में n का मान ज्ञात करना n माइनस 1 और d का मान मेरे पास में माइनस का 2। सरल कर लेते हैं, 0 बराबर 8, इसको इससे गुणा करेंगे, माइनस के 2 को n से गुणा करेंगे माइनस का 2n, माइनस का 2 और माइनस का 1 क्या हो जाएगा प्लस का, गुणा करेंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक है, 0 बराबर क्या हो गया 8 2 10 माइनस का 2n और 2n बराबर क्या प्राप्त हो गया 10। n बराबर यहाँ पर प्राप्त हो गया 10/2। इसमें भाग दिया, कितना प्राप्त हुआ 5। n बराबर मेरे पास में प्राप्त हुआ है 5। कहने का मतलब 5वां पद मेरे पास में क्या होगा शून्य होगा। यहाँ लिखेंगे अतः
अतः एपी का पांचवां पद शून्य होगा। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आपके सामने इसका अगला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें बोला जा रहा है किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक हैं, तो इसका सार्वंतर डी का मान ज्ञात करना है। देखो कंडीशन क्या बन रही है, 17वां पद A17 बराबर में क्या हो जाएगा A10 प्लस का 7। ठीक है, इन दोनों कंडीशन के द्वारा यहाँ पर अपन क्या करेंगे, डी का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर पहले जो अपने पास में कंडीशन है उसको लिखेंगे, किसी एपी का 17वां पद का मतलब A17 बराबर में, ये यहाँ पर बोला जा रहा है किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से उसका 10वां पद और कितना हो जाएगा, 7 अधिक हो जाएगा। ये तो होगा। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पर भाई इसके अंदर A17 का मान है और यहाँ पर आपके पास में A10। अब दोनों को बराबर करने के लिए भाई अपन A10 को में तो 7 जोड़ेंगे तभी तो दोनों बराबर होगा। अब यहाँ पर मैं आपके सामने क्या करूँगा, an का फॉर्मूला लगाऊंगा। यहाँ पर लिखूंगा an बराबर a प्लस n माइनस 1d। ये तो लिखेंगे। इसको इस वाली कंडीशन दोनों को यहाँ पर इस वाले फॉर्मूले के द्वारा अपन सरल करते हैं। यहाँ पर अब मैं देखो यहाँ पर an वाला मान नहीं लिखूंगा क्योंकि n का मान इसमें तो हो जाएगा 17, इसमें हो जाएगा मेरे पास में 10। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट इस वाले फॉर्मूले में पुट करूँगा a प्लस n का मान 17 और माइनस का 1 और d बराबर में, इधर देखें तो यहाँ पर n का मान कितना 10, तो यहाँ हो जाएगा a प्लस 10 माइनस का 1 और यहाँ हो जाएगा d प्लस का क्या हो जाएगा 7। सरल कर लेते हैं। यहाँ पर a प्लस 17 में चाहिए गया तो 16d बराबर में a प्लस और यहाँ पर 10 में चाहिए गया तो 9d प्लस का क्या हो जाएगा 7। अब यहाँ पर ये क्या हो गया कैंसिल, ऐसे तो कैंसिल। यहाँ पर इस 9d का इधर पक्षांतर करते हैं तो 16d माइनस 9d बराबर क्या हो जाएगा 7। ये तो होगा। 16d में से 9d घटाएंगे तो 7d बराबर कितना हो जाएगा 7 और d बराबर कितना हो जाएगा 7/7। 7 से 7 कैंसिल, कितना प्राप्त हुआ 1। d बराबर मेरे पास में प्राप्त हुआ है 1। ये d क्या है, ये d एक सार्वंतर है। यहाँ लिखेंगे अतः सार्वंतर मेरे पास में क्या है d है। d बराबर मेरे पास में मान कितना है 1। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। कल अपन क्या करेंगे, 5.2 के जो अगले क्वेश्चन है कल अपन उनको सोल्व करेंगे।